वाला है, बहुत कुछ सीखने वाले हैं, बहुत एक्सपीरियंसेस हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं। तो कैमरास को फटाफट ऑन कर दीजिए एंड चैट बॉक्स में जाके गुड मॉर्निंग एक दूसरे को विश कीजिए, क्योंकि अगर हम इस सिस्टम का हिस्सा है, हम डेफिनेटली बहुत ज्यादा ब्लेस्ड है। और ऑलवेज मैं एक चीज कहती हूँ, हम हर्बल लाइफ को नहीं चुन सकते, हर्बल लाइफ हमें चुनती है। हर एक की किस्मत में इस कॉल में बैठना, इस न्यूट्रिशन को यूज करना, इस सिस्टम में आके कामयाब होना नहीं है। अगर आप इस कॉल पे है तो आपको चुना गया है, तो आपको ऑलवेज उस चीज के लिए ग्रेटफुल एंड थैंकफुल रहना है, भगवान का आपको चीज का ऑलवेज थैंक यू कहना है। और मैं आपको बताना चाहती हूँ, हमारे लास्ट 3 दिन अमेजिंग रहे हैं। किस किस ने हमारी फोटोज और स्टेटस देखे हैं? किस किस ने हमारी फोटोज और स्टेटस देखे हैं? अच्छा, जिन्होंने नहीं देखे आपने तो बहुत कुछ मिस कर दिया अगर आपने हमारे फोटोज और स्टेटस नहीं देखे। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि पिछले 3 दिन हम 1 ऑफ द 6 मंथ्स में जो हमारा सबसे बड़ा इवेंट होता है लीडरशिप ट्रेनिंग, हम वहां पे गए थे। और बहुत बार ये सुन के लगता है कि ट्रेनिंग का मतलब होगा कि बोरिंग ट्रेनिंग बैठ के, बट नहीं, हमारी ट्रेनिंग किसी शादी से कम नहीं होती। हमारी टीम के ऑलमोस्ट 60 लोग हमारे साथ गए थे, अलग अलग जगह से गए थे, दिल्ली, गाजियाबाद, बॉम्बे, अलग अलग जगह से लोग आए हुए थे। एंड हमने ये सीख लिया है कि 2023 में बहुत सुंदर और बहुत फिट और बहुत कामयाब कैसे होना है। जो पिछले 3 दिन मैंने स्पेंड किए, मुझे लगता है था कि वो शायद कुछ सपनों वाली दुनिया है। इतनी पॉजिटिविटी, इतनी खुशी, इतनी एनर्जी, ऐसा कोई भी इंसान 400 लोगों में नहीं था जो नेगेटिव बात कर रहा हो, ऐसा कोई इंसान नहीं था जो किसी को डिमोटिवेट कर रहा हो। और ये माहौल सिर्फ और सिर्फ आपको हर्बल लाइफ न्यूट्रिशन में मिलता है। नहीं तो अगर आप घर में भी अपने कुछ दोस्त या कुछ दोस्तों के साथ भी आप इकट्ठे हो जाए, शाम को आप बैठे, तो आप देखेंगे वहां भी नेगेटिव बात होती है, वहां भी डिमोटिवेट करने की बात होती है। बट हर्बल लाइफ न्यूट्रिशन में आपको एक ऐसी कम्युनिटी मिलती है जो आपको मोटिवेट करती है कि मैंने किया, तुम भी कर सकते हो। और इससे पहले अच्छा, वीडियो किस किसने सुनी? जो ऑडियो चल रहा था किस किसने सुना? ऑडियो किसने सुना जो चल रहा था? हैंड अप करो, सुना करो। जो भी हम कॉल, आपकी कॉल 8 बजे नहीं, 7:45 बजे शुरू होती है, तो उससे पहले जो भी ऑडियो चलता है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज होता है, वो हम जानबूझकर चलाते हैं। तो आज के ऑडियो का जो मैसेज था, उन्होंने बोला, आज मैं आज के बाद कल से रोज आप सबसे पूछूंगी क्या मैसेज था आपकी ऑडियो का। ठीक है, सुनेंगे सब ध्यान से, क्योंकि उसमें मैसेज होता है। तो आज का मैं बता देती हूँ। तो आज की ऑडियो में मैसेज था कि आपका माहौल मायने रखता है। आप फिटनेस जर्नी में है, आप बिजनेस जर्नी में है, आप कुछ भी कर रहे हैं, आपके आगे पीछे माहौल कैसा है, आप सलाह कौन से लोगों से लेते हैं, आप बात किन लोगों से करते हैं, मैक्सिमम समय किन लोगों के साथ गुजारते हैं, अपने गोल्स किन लोगों के साथ शेयर करते हैं, इस पे बहुत ज्यादा आपकी कामयाबी डिपेंड करती है। अगर एक कमजोर इंसान 5 स्ट्रॉन्ग लोगों में चले जाए तो वो स्ट्रॉन्ग बन जाएगा। एग्जाम्पल, अगर एक इंसान है, ओवरवेट है, बीमार है, वो 5 ऐसे लोगों में रहने लग जाए जिनने अपना फैट लॉस किया है, जो न्यूट्रिशन ले रहे हैं, जो पॉजिटिव है। अच्छा, आप बताइए, क्या वो 6वां इंसान भी फिट होएगा या नहीं होएगा? यस और नो? जिनको यस लगता है हैंड ऊपर करो, जिनको लगता है हाँ मैम हो जाएगा। अब वहीं पे ऑपोजिट सिनेरियो लेते हैं कि एक कोई पर्सन है, वो बहुत स्ट्रॉन्ग है, वो शेक पीता है 2 टाइम, वो नॉनवेज नहीं लेता, वो कोई अल्कोहल नहीं लेता, कुछ गलत नहीं खाता, एक्सरसाइज करता है। ये 5 ऐसे दोस्त बना लेता है जो रोज सुबह गलत खा रहे हैं, दिन को गलत खा रहे हैं, शाम को गलत खा रहे हैं, एक्सरसाइज नहीं करते, नेगेटिव बातें करते हैं। तो आपको क्या लगता है, हफ्ते के बाद ये जो 6ठा इंसान है, ये भी उन जैसा गलत हरकतें करने लग जाएगा या नहीं? यस और नो? यस वाले हाथ ऊपर करो। यस। आप अपने बच्चों के लिए हमेशा एक चीज कहते हैं स्कूल में टीचर को, मैम इसको इंटेलिजेंट बच्चे के साथ बिठाना। ये आप चाहते हैं आपका बच्चा आपके ए सेक्शन में बैठे जिसमें इंटेलिजेंट बच्चे हैं? चाहते हैं ये नहीं चाहते हम कि मैम मेरे बच्चे को सी डी सेक्शन में मत डालना, ए में डालना इंटेलिजेंट बच्चे? क्योंकि आपको पता होता है कि अगर आपका बच्चा इंटेलिजेंट बच्चों में रहेगा, ऐसे बच्चों में रहेगा या समझदार बच्चों में रहेगा, वो वैसा बनेगा। सिमिलरली आपके साथ है, अगर आप यहाँ फिटनेस गोल में है तो आप चेक कीजिए आपके आगे पीछे का माहौल कैसा है। बहुत बार हो सकता है कि हम एक फैमिली में है बट फिटनेस का माहौल नहीं है। इसका मतलब ये नहीं है हमने छोड़ना है किसी को, नहीं, हमें किसी को छोड़ना नहीं है, बट फर्क सिर्फ इतना है, उन लोगों से अपने गोल्स की बात नहीं करनी है जिनके अपने कोई गोल जिंदगी में नहीं है।
आप फिट होना चाहते हैं, आपका कोई ऐसा दोस्त है जो बेशक बहुत ओवरवेट है बट वो खुद अभी फिट नहीं होना चाहता है, आप उससे बात नहीं कर सकते, आप उसको नहीं समझा सकते तू हो जाएगा मैं तेनू कर दूंगा। आप अपना काम कीजिए। आप जिंदगी में कुछ कामयाब होना चाहते हैं, आपके कोई दोस्त है, उनको मतलब ही इस चीज से कि दिन को कितना कमा लेंगे, उसकी रात को ड्रिंक कर लेंगे बस, तो आप उसको नहीं कामयाब कर सकते। तो आपको उन लोगों से अपने गोल्स नहीं शेयर करने जिनके खुद कोई गोल नहीं है, उन लोगों से आपको डिस्कशंस नहीं करनी, उन लोगों से आपको सलाह नहीं लेनी, बात सिर्फ करनी है जो कामयाब है, जिनके गोल्स आपके जैसे। आप सबके कोचेस फिट होना चाहते हैं, कामयाब होना चाहते हैं, तो आपको बात किससे करनी है? कोच से बात करनी है। तो पिछले 3 दिन इतने अच्छे माहौल में हम रह के आए हैं, और मुझे लगता है हम लोग तो हमेशा ही ऐसे माहौल में रहते हैं कि अब हमें लगता है कि हम बहुत बड़ा करने वाले हैं। बट मैं चाहती हूँ कि जो हमने कुछ बुलेट पॉइंट्स वहां से सीखे, वहां से हम कुछ बुलेट पॉइंट सीख के आए हैं, और जिससे मैं श्योर हूँ कि मैं उसको इम्प्लीमेंट करूंगी। देखिए, इम्प्लीमेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आपने कुछ सीखा, बस सिर्फ अगर गर्दन घुमा दी और लिख दिया और इम्प्लीमेंट नहीं किया तो वो कचरा है वो चीज। लेकिन अगर आपने सीखा, सुना और उसको आज सुबह से ही करना शुरू कर दिया, तब आपका फायदा था, राइट? तो मैं चाहती हूँ कि कुछ बुलेट पॉइंट्स मैं आप सब लोगों के साथ भी शेयर करूं कि हमने कसौली क्या सीखा, और मैं आप सबको उन लोगों से भी मिलाऊंगी जो हमारे साथ गए थे, वो अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे आपके साथ। तो क्या आप सब रेडी है? चैट बॉक्स में जाके आई लिखिए। मैं आपको जितने भी लोग यहाँ पे फिटनेस वाले हैं, आपको भी बहुत चीजें पता लगेगी। क्या आप रेडी है? चैट बॉक्स में जाके आई लिखिए अगर आप रेडी है। देखिए, आपको थोड़ा सा मेरे साथ कोऑपरेट करना पड़ेगा, आज मेरा गला बंद है, तो आप एक बार में रिप्लाई कर दो। ओके, वेरी नाइस। सो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने हमारे प्रोग्राम्स में न्यू एनरोल किया है, जिनके कैमरास ऑफ है। आपके लिए ये लास्ट कॉल है, आप अपने कैमरास को ऑन कर दीजिए। ग्रुप का रूल है कैमरा ऑन रखना। अगर आपका कैमरा ऑन नहीं, मतलब आप सीरियस नहीं है, और हमें यहाँ पे भीड़ नहीं चाहिए। हमारे लिए जरूरी नहीं है कि 100 लोग हो, हमें 10 ही सीरियस लोग चाहिए है। भीड़ वाला काम डब्बे बेचने वाला दुनिया कर रही है। आपको जहाँ से डब्बे मिलते हैं वहां पे ले लीजिए। यहाँ तो हमें उन लोगों को करना है जो मॉडल बनना चाहते हैं और 90 साल की उम्र तक फिट रहना चाहते हैं, राइट? तो जिनके कैमरास ऑफ है, मैं एक बार नेम्स ले लेती हूँ। बीरपाल कौर, रेडमी 9, प्रीत, सिमरन शर्मा, हरमन संधू, पूर्वी बंसल, डॉक्टर नुपुर, भाई कृपाल सिंह। आप अपने कैमरास को ऑन कीजिए, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। इसके बिना आप सीख नहीं पाओगे। कैमरा ऑफ है तो कर कुछ हो रहे, राइट? तो बहुत जल्दी मैं आपको 2 मिनट में अपने बारे में बताती हूँ, फिर हम आगे चलेंगे, क्योंकि बहुत सारे लोग नए हैं। और जब मैं सिस्टम में आई थी, मैंने ये सीखा था कि आपको जरूर एवरीडे 5 लोगों से अपनी स्टोरी जरूर शेयर करनी है, क्योंकि अगर आपको कोई ना बताता, आपकी जिंदगी ना बदलती। तो मैं ना डॉक्टर गुंजन है और बाय प्रोफेशन में डेंटल सर्जन हूँ। इस सिस्टम में जब आई, मेरा भी कारण आप जैसा था कि सेहत कुछ ज्यादा अच्छी नहीं थी। हॉस्टल में रहने की वजह से, गलत खाने पीने की आदत वजह से मेरा वजन बहुत ज्यादा बढ़ गया था। तो जब मेरा वेट बहुत ज्यादा इंक्रीज हुआ, मेरी इम्यूनिटी कम होने लगी, मेरा कॉन्फिडेंस कम होने लग गया। और जब हम ओवर वेट होते हैं ना, हमारे लिए एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम पता है क्या होती है? सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि हमारा कॉन्फिडेंस चला जाता है। होता है किसी के साथ कि हमें अच्छे कपड़े पहनने का मन नहीं करता, तैयार होने का मन नहीं करता, किसी से मिलने का मन नहीं करता। सेम चीज मेरे साथ हो रही थी सिस्टर। और बहुत कुछ ट्राई किया, कभी खाना वेट घटाने के लिए खाना छोड़ देते थे, एक्सरसाइज करते थे। क्योंकि जब हम अपने दोस्तों से, अपनी फैमिली से बात करते हैं ना कि मेरा वजन बढ़ रहा है, मुझे घटाना है, लोग आपको 2 ही लाइनें बोलते हैं, रोटी घटा दे, सैर शुरू कर दे। यस और नो, ये 2 ही लाइनें बोलते हैं। और दूसरी चीज ये मैं पूछना चाहती हूँ कि आज तक रोटी घटाने से और सैर करने से किसका वजन घटा है? 5-6 किलो अगर घटा भी है, वो फिर से वैसे ही बड़ा है उनका, राइट? तो जब मैं सिस्टम से इंट्रोड्यूस हुई, मेरे कोच ने मुझे गाइड किया, खाने पीने की मुझे नॉलेज मिली बहुत ज्यादा। और जब से फिर मैंने इसको यूज करके, मैरिज से पहले इस न्यूट्रिशन को यूज करके मैंने 3 महीने में अपना ऑलमोस्ट, मैं आपको बताना चाहती हूँ, 12 kgs फैट लॉस किया। इसके लिए आप क्लैपिंग कर सकते हो, क्योंकि ये जब न्यूट्रिशन मैंने यूज किया था, मैं अनमैरिड थी। बहुत से लोग मुझे पूछते हैं, मैम हमारी बेटियां अनमैरिड है, हमारी डॉटर्स अनमैरिड है, क्या हम उनको दे सकते हैं? तो आप डेफिनेटली उनको दे सकते हैं। अगर आपके बच्चे बाहर का खा सकते हैं, आपकी अनमैरिड बेटियां गोलगप्पे टिक्कियां खा सकती है, तो ये आपके बच्चे क्यों नहीं खा सकते? तो मैंने तब इसको स्टार्ट किया जब मैं अनमैरिड थी। एंड उसके बाद मैंने अपने, जब मेरा वेट घटा, मुझे सबसे अच्छी चीज जो लगी, मेरा कॉन्फिडेंस वापस आ गया, अपने मनपसंद कपड़े
कपड़े पहनने लगे, एनर्जी अच्छी होगी, माइंड में पॉजिटिविटी होगी। जब आप ओवर वेट होते हैं तो आपका माइंड भी इरिटेटेड रहता है, खिजे खिजे रहते हैं, आपको गुस्सा ज्यादा आता है। तो ये सब चीजें ठीक होने लग गई। एंड उसके बाद मैंने इस न्यूट्रिशन को कंटिन्यू रखा। जैसे जैसे आप देखेंगे कि इस पूरी जर्नी में आप मेरे स्किन कॉम्प्लेक्शन का चेंज देखेंगे। जब पहली बार मैंने न्यूट्रिशन स्टार्ट किया 24 इयर्स की एज में, मेरा कॉम्प्लेक्शन बहुत डार्क था, मेरे हीमोग्लोबिन बहुत कम रहता था। जैसे जैसे न्यूट्रिशन यूज का आप चेंज दे सकते हैं। 16 लिखा है, 32 तारा का है, तो आप चेंज देख सकते हैं। फोटो 1, फोटो 2, फोटो 3 और जो आपके सामने है फोटो 4 है। तो आपको कौन सी फोटो अच्छी लग रही है? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ इशारा करके बताइए या चैट बॉक्स में लिखिए। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ में फोर्थ ही लाइट वाली है जो सामने देख रहे हो, कौन सी अच्छी लग रही है? चैट बॉक्स में जाके लिखिए, बताइए कौन सी अच्छी लग रही है आपको। यस, सब 4 बोल रहे हैं। मुझे कुछ पर्सनली 4 पसंद है। ये मैं क्यों आपको दिखा रही हूँ? क्योंकि पिछले 5 साल से हर दिन विदाउट एनी गैप न्यूट्रिशन यूज कर रहे हैं। और जब आप न्यूट्रिशन को कॉन्टिन्यूसली यूज करते हैं तो मैं आपको बताना चाहती हूँ, सिर्फ आपका वेट लॉस, एनर्जी ही नहीं ठीक होती, आपकी स्किन भी ठीक होती है, आपका हेल्दी एज भी करते हैं। तो जितने लोग भी यहाँ पे चाहते हैं कि वो हमेशा स्किन अच्छी रहे, जवान रहे, उनको डेफिनेटली न्यूट्रिशन को नहीं छोड़ना है। मैंने मैरिज के बाद इस न्यूट्रिशन को कंटिन्यू रखा। अगेन बोलना चाहती हूँ, मैरिज के बाद इस न्यूट्रिशन को कंटिन्यू रखा। अगेन यहाँ पे क्वेश्चन आता है, मैम हमारी बहू है, हमारी बेटी है, उनकी नई शादी हुई है और हमें फैमिली प्लान करनी है। अगेन आपका ये नाश्ता 350 डॉक्टर्स और इंजीनियर्स ने साइंटिस्ट ने बनाया है। इसको लाखों बार टेस्ट किया जाता है। इसको मैं आपको बताना चाहती हूँ, जब शेक आपके पास आता है, किसने इसको हाथ भी नहीं लगाया होता। लेकिन जब हम गोलगप्पे खाने जाते हैं, गोलगप्पे वाला अपना हाथ डुबो डुबो के गोलगप्पे वाला पानी देता है। और वो तो यहाँ पे लेडीज प्रेगनेंसी में भी बहुत मजे में खाती है, हम उसको कभी नहीं पूछते हैं। तो ये हमारी सोसाइटी का सोल ऐसा है कि आपको कोई अच्छी चीज देता है तो हम सारे डॉक्टर बन जाते हैं, पर रेडियो पे हम खड़े होकर कुछ नहीं पूछते, वहां पूरे स्वाद लेते हैं, राइट। तो हमें डिसाइड करना है कि हम कैसे जिंदगी जीना चाहते हैं। उसके बाद सेम न्यूट्रिशन को मैंने मैरिज के बाद कंटिन्यू रखा। 9 मंथ्स ऑफ प्रेगनेंसी सब न्यूट्रिशन यूज किया। अगेन रिपीट करूंगी, 9 मंथ्स ऑफ प्रेगनेंसी में न्यूट्रिशन यूज किया है, क्योंकि प्रेग्नेंट मदर को प्रेगनेंसी में सबसे अच्छा खाना चाहिए, राइट। तो उस न्यूट्रिशन को यूज किया। अपनी डिलीवरी के बाद सेम वे में न्यूट्रिशन को मैंने कंटिन्यू रखा, क्योंकि ये अच्छा खाना है। अक्सर लोगों को ये लगता है कि कोई ब्रेस्ट फीडिंग मदर है तो वो वेट लॉस नहीं कर सकती। बिल्कुल ये सही है, क्योंकि एक तरह का मिथ होता है कि अगर आप बच्चे को दूध पिला रहे हैं, आप खाना कम करेंगे, आपकी फीड कम हो जाएगी। बट हर्बल लाइफ न्यूट्रिशन किसी प्रकार की डाइटिंग नहीं है, ये हेल्दी ईटिंग है। यहाँ पे हम आपको 5 मील्स देते हैं, आप 5 टाइम दिन में खाते हैं। और मैंने अपना 36 kg बढ़िया सी क्लैपिंग कर दीजिए। मैंने अपना 36 kg ऑलमोस्ट फैट लॉस किया है, और ये मैंने 1.5 साल पहले किया था। ये अभी भी मेंटेन है, मेरी एनर्जी अमेजिंग है और बहुत सारा काम करते हैं, मेरी स्किन अच्छी होती जा रही है, मेंटल लेवल बहुत अच्छा हुआ है। मैं आपको बताना चाहती हूँ, यहाँ पे सिर्फ वेट लॉस की बात नहीं है, बट फिजिकल के साथ साथ मेंटली बहुत अच्छा, आप अच्छे इंसान बनते हैं, आप मेंटली काम रहना शुरू हो जाते हैं। आपके मेंटल इश्यू, लोगों को एंग्जाइटी, डिप्रेशन जैसी बहुत प्रॉब्लम्स है, वो आपकी ठीक होने लग जाती है। और इस सिस्टम में हम वेट लॉस नहीं कर रहे हैं। इस कॉल से बाहर हर इंसान वेट लॉस की बात करता है, मशीन पे खड़े होकर वजन 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 देखता है। बट मैं बहुत खुशी से, बहुत प्राउडली आपसे बात शेयर करना चाहती हूँ कि हम वेट लॉस नहीं, हम फैट लॉस करते हैं। ये लिखिए, हर्बल लाइफ न्यूट्रिशन दुनिया की सिर्फ एक नंबर कंपनी है जो आपका फैट लॉस करती है। कहीं भी जाएंगे कोई भी आपके फैट लॉस और मसल गेन की बात नहीं करता है। और जब आप फैट लॉस करके आपका वजन घटाते हैं, आपका पतली होने के साथ साथ आपके हेल्थ इश्यूज आते हैं। बहुत लोग इस कॉल पे हैं, बीपी, शुगर, थायराइड, पीसीओडी, कैंसर तक। मैं आपको बताना चाहती हूँ, कंसोलिडेट है, हम ऐसे ऐसे रिजल्ट्स को मिले हैं जो शायद मैं पब्लिकली अनाउंस भी नहीं कर सकती। ऐसे ऐसे रिजल्ट्स को हम मिलके आए हैं। तो राइट, क्योंकि फैट लॉस हमने किया है, हमने अपना किसी प्रकार का खाना बंद कर नहीं किया है, या आपको सिर्फ हमने ये नहीं बोला कि आप रोटी छोड़ दीजिए। नॉर्मल खाना खा के हम वेट लॉस कर रहे हैं, तो हम यहाँ पे फैट लॉस करते हैं। तो आप सबको जो अपना गोल सेट करना है, लेडीज को अपनी फैट 25, मसल 35 करने हैं, और जेंट्स को अपने फैट 15, मसल 45 करनी है। ये लिख लीजिए, अपना गोल लिखिए।
लिखो इसको, ये इम्पोर्टेंट है। इस सिस्टम में आके वजन वजन मत खेलना कि बाथरूम में जाने से पहले वजन चेक किया, बाथरूम से बाहर आके वजन चेक किया कि मेरा कितना कट गया, कटे या नहीं कटेगा, रात को खाना खा लिया तो वजन चेक किया। नहीं, आप बहुत बड़ी प्रॉब्लम में आ जाएंगे अगर आप वजन वजन खेल रही हैं। आपके लिए जरूरी है हर 10 दिन के बाद अपनी फैट परसेंटेज, अगर आप दूर रहते हैं आपके पास स्कैनर नहीं है, या तो आप स्कैनर खरीदिए या फिर अपने इंचेस आप चेक कीजिए। इंचेस मैंने बताया है कैसे चेक करने हैं। तो फैट लॉस पे फोकस कर रहे हैं तो बहुत जल्दी, अगर 5 से 7 मिनट में मैं आपको बताऊंगी वहां पे हमने क्या अमेजिंग पॉइंट सीखे हैं, और उसके बाद हम आपको गाइड करेंगे, मिलाएंगे लोगों से। तो पहली चीज, जो सबसे अमेजिंग चीज हमने सीखी है, बड़ा बड़ा लिखिए। पहले तो अपने गोल्स लिखो सारे, इसके बारे में बात करो। गोल्स लिखो, आइडियल वेट की डेट लिखिए, फटाफट फटाफट आइडियल वेट की डेट लिखिए। और आज मैं आपके साथ इस कॉल के बाद ना ग्रुप में कुछ डेट्स शेयर करूंगी, 5 डेट्स में आपके साथ शेयर करूंगी। आपको उन 5 डेटों में से कोई एक डेट शेयर चूज करनी है, और उन्हीं डेट में से आपको आइडियल वेट पे आना है। वेरी नाइस। जिन्होंने नहीं लिखा है, मैं आपको बताना चाहती हूँ, आप फिर घर से निकल गए हो बट आपको पता नहीं आपने जाना क्या है। गोल्स में कितनी पावर है आपको नहीं पता, इनको लिखिए। राइट, तो पहला पॉइंट हमने जहाँ पे सीखा वो था योर रिजल्ट डिपेंड्स ऑन योर माइंडसेट। ये बड़ा बड़ा लिख लीजिए, आपका कैसा रिजल्ट आएगा और आप कामयाब कितने होंगे ये आपके माइंड पे डिपेंड करता है। बहुत सारे लोग मैंने शेक पीते देखे हैं एक नेगेटिव माइंडसेट के साथ। मैंने लोगों को बहुत सालों से शेक पीते देखा है, बट वो मन में ये सोचते हैं मेरा तक कटना नहीं, मेरा कट गया तो बदला नहीं, उनका बच जूगा। उनका ये माइंडसेट है कि मैं शेक तो पी रही हूँ, मेरा वजन नहीं घटेगा। तो इन लोगों का मैं बताना चाहती हूँ, नहीं घटेगा। आपकी जिंदगी में आपके दिमाग में 2 तरह के विचार आते हैं। एक तो आपके दिमाग में आएगा मैं कर दूंगी, दूसरा आएगा मैं नहीं कर सकती, और जो आप सोचोगे वही हो जाएगा। अगर आप सोच लोगे हाँ मैं कर लूंगी, आप कर लोगे। आप सोचोगे मैं नहीं करूंगी, आप नहीं कर सकते। तो पहली चीज आप लेके चलिए, आप ये समझिएगा फिटनेस इज अ माइंडसेट गेम। ये जो फिटनेस है ये आपके सोचने के तरीके से आती है। तो अगर आप फिटनेस जर्नी को शुरू कर चुके हैं, आज से अपने आप को ये बोलना शुरू कीजिए कि मैं कर लूंगी, मैं कर सकती हूँ, मैं आइडियल वेट पे आ चुकी हूँ। ये लिखो ये लाइन कि मैं आइडियल वेट पे आ चुकी हूँ, लिखो। हर दिन अपने आप को बोलिए, किसी दूसरे इंसान को तो छोड़िए, आपको अपने आप को ये भी नहीं बोलना कि मेरा नहीं घटेगा। ये नेगेटिविटी एक सबसे बड़ा जहर है जो सबसे तेजी से आपके शरीर में फैलता है, और आपको अंदर ही अंदर कैसे ये मारता है आपको पता भी नहीं है। राइट, तो पहली चीज है आपके माइंडसेट की ग्रोथ है, आपके बिजनेस की ग्रोथ है, आपके रिजल्ट, ये आपके माइंड में है। तो आज के बाद आपको यही बोलना है, ये काम मैं कर चुकी हूँ, ये मैं कर लूंगी, ये बहुत आसान है, ये मैं कर सकती हूँ। ऐसे शब्द अपने आपको बोलना शुरू कीजिए, और बड़ा बड़ा कॉपी पे लिखिए आई कैन डू इट, मैं कर सकता हूँ। लिखो, हिंदी आती है, पंजाबी आती है, जो भी आता है, आई कैन डू इट, मैं कर सकता हूँ। लिखो, चैट बॉक्स में जाके लिखो और बोलो एक बार आई कैन डू इट। बोलो, सारे बोलो आई कैन डू इट। बोलो बोलो, मैं देख रही हूँ, मैं कर सकती हूँ, जो भाषा आती हो बोलो आई कैन डू इट। बोलो सारे, छोटे पैसे लगने हैं बोलने दे। बोलो बोलो आई कैन डू इट, अपने आप को हाथ लगा बोलो, बोलो आई कैन डू इट, मैं कर सकती हूँ। बोलो मैं कर सकता हूँ, मैं कर सकती हूँ। यस यू कैन डू इट। आपको सिर्फ अपने आप पे बोलना है। अगर आपका विश्वास अपने आप पे है, आपको लोग क्या कहते हैं डजंट मैटर। वहां पे मैं ऐसे बहुत लोगों से मिलके आई हूँ कसौली, जो बेड पे थे, जिनका स्पाइनल कॉर्ड, रीढ़ की हड्डी भी आधी आर्टिफिशियल पड़ी हुई है। रीढ़ की हड्डी में 8 मनकों की जगह 8 स्क्रू पड़े हुए हैं, 10-10 सर्जरियां हुई है, दिन की 36-36 गोलियां खाती थी। वो लेडीज भी वहां पे फिट होके भंगड़ा डाल रही थी। उन्होंने सिर्फ एक चीज बोला, हमारे गुरु ने, हमारे मेंटोर ने जी मैं हर चीज कह दिया कि आपको ये करना है, आप फिट हो सकते हो। उसी दिन से हमने अपने आप को ये कहना चला कर दिया कि मैं कर सकती हूँ। और वहीं पे लोगों का, कई लोगों का सिर्फ 5 किलो घटने वाला होता है, दिमाग से कीड़ा बढ़ जाता है, साडा तो होना नहीं होता, नहीं होता उनको 5 किलो घटाना ही बाहर लगने लग जाता है। तो पहली चीज आपका माइंडसेट सब कुछ है, आप जैसा सोचेंगे आपकी जिंदगी में वैसा होगा। दूसरा पॉइंट जो मैंने बहुत अच्छा सीखा है, हमेशा थैंक यू बोलना है, कंप्लेन नहीं कर। अगर आप फिटनेस जर्नी है, फिटनेस के आधार पे बात करती हूँ, हमने फिटनेस जर्नी शुरू की, हमारा पहला महीना 5 किलो वजन घटा, दूसरे महीने हमारा 4 किलो वजन घटा, तीसरे महीने हमारा 2 किलो वजन घटा, और अभी हमारा 2 महीने से वजन
नहीं घट रहा, 2 महीने से एग्जाम्पल वजन स्टेबल है या 100-200 ग्राम घटा। पहले महीने हम जिस मेंटर को कहते हैं तुसी तो जी रब हो, रब तुसी तो रब बन के आए हो, उसको हम 3 महीने बाद कहने लग जाए मेरा कोच वधिया नहीं है। दूसरे कोचेस को इंस्टाग्राम फेसबुक से ढूंढ ढूंढ के मैसेज करते मेरा कोच नहीं वधिया, 3 महीने तक घट गया, हूं घट जाते, तुसी दसो की कितना है। आप नहीं करते हो, मुझे बहुत लोगों के आते हैं मैम पहले तो मेरे कोच ने मेरा वजन घटा दिया, अब नहीं घट रहा, आपकी टीम का बहुत अच्छा रिजल्ट है। मुझे तो अंदर से पता होना चाहिए, तो पौधा नहीं होया अपने कोई तो मेरा कितों हो जाएगा। एक इंसान को छोड़ने वाला इंसान दूसरे को भी छोड़ता ही है, याद रखना, राइट। तो आपको ये चीज अंडरस्टैंड करनी है। अगर आपकी फिटनेस जर्नी में आपका महीने में 1 किलो वजन भी घट रहा है ना, बी थैंकफुल टू योर कोचेस, नेवर कंप्लेन। कभी कभी मैंने लोगों को देखा है वो चेकअप कराते हैं, पर्ची लेके आते हैं, और मैम 2 किलो ही घटे है। मैं पता क्या कहती हूँ, जे में बता रहा है 2 किलो बता था तो दुखी बहुत है, 2 किलो ही घटे तो दोनों कुछ मान ही नहीं रहे हो, जे बता दिए बताना भी आता है सानू। नहीं 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 तो वधिया है। मतलब कि हम देखिए माइंड को क्या कह रहे हैं। आप ये सोचो इससे पहले 40 साल में आपने वजन कब घटाया था, अब तो घटना शुरू हुआ है। अगर आपका महीने में 1 किलो भी घट रहा है, अगर आप महीने में 1 किलो भी घट रहा है, तब भी आपका साल में 24 किलो घट गया। 24 किलो जब चर्बी शरीर से निकलेगी, आपको पता भी नहीं आपकी जिंदगी में हो क्या जाएगा। यहाँ पे लोगों ने 10-10 किलो घटा के कमाल कर दी है। ऑलवेज बी थैंकफुल। महीने का 100 ग्राम भी घट रहा है, कोच को बोलिए धन्यवाद है, थैंक यू। कंप्लेन मत करिए, ना अपने कोच को, ना अपने आप को, ना अपने दोस्तों से डिस्कस करिए। कंप्लेन करने वाले लोग कभी कामयाब नहीं होते जिंदगी में। कंप्लेनिंग एटीट्यूड छोड़िए। आप किसी के शादी में गए, आपको नहीं भी कुर्सी मिली बैठने की, फिर क्या हो गया, छोड़िए उस एटीट्यूड को। आप कहीं पे गए, मटर पनीर था, उसमें पनीर के पीस नहीं थे, फिर क्या हो गया। कंप्लेन करना छोड़िए। जो लोग जिंदगी में कामयाब होते हैं ये कभी कंप्लेन नहीं करते, और जो लोग जिंदगी में फेल होते हैं इनको हर चीज से प्रॉब्लम है। इनको अपनी वाइफ से भी प्रॉब्लम है, इनको हस्बैंड से भी प्रॉब्लम है, इनको सस सहुरे तो भी प्रॉब्लम है, गर्मी तो भी प्रॉब्लम है, ठंड तो भी प्रॉब्लम है, इन्होंने हर चीज तो ही प्रॉब्लम है। इनको हर चीज में प्रॉब्लम है। गर्म पानी ज्यादा गर्म क्यों है, ठंडा पानी ज्यादा ठंडा क्यों है। ये एक एटीट्यूड है। कंप्लेन करना एक एटीट्यूड बन जाता है, आदत बन जाती है। पर कामयाब लोगों को ये आदत नहीं डालनी है। तो आज के बाद जो भी आपका ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, कोच को ऑलवेज थैंक यू बोलना है, खुश रहना है अपनी जर्नी को। ये जर्नी है, फिटनेस कोई कोर्स नहीं है कि बस जी तुम 3 में नहीं करना है। नो, जे कोई स्प्ले के बैठे ना, बस 3 में नहीं करना है, 6 में नहीं करना है। फिटनेस एक जर्नी है। आपको हर दिन अपनी सेहत का ध्यान रखना पड़ेगा जब तक आप सांस ले रहे हो। आपने 50 किलो भी वजन घटाया है, आप ध्यान रखना बंद कर दोगे, आप उसी दिन फिर से बीमार हो जाओगे। ये सेम ऐसे ही है। BMW में आप अगर मिट्टी का तेल डालोगे धुआं निकलेगा, मैटर नहीं करता कि वो 2 करोड़ की गाड़ी, तो दूसरी कंप्लेन नहीं करनी। तीसरी चीज, वाओ अमेजिंग पॉइंट, अगर आपकी जिंदगी में कोई गुरु या मेंटोर नहीं है तो आप कामयाब नहीं हो सकते। अगर आपकी जिंदगी में, आपकी जर्नी में आपके पास एक गुरु नहीं है जिसके आप शिष्य बने हैं, आपके पास कोई मेंटोर नहीं है जो आपको गलत सही बताता है, जो आपका डाइट प्लान करता है, जो आपको बुरे समय में निकालता है, आप कामयाब नहीं हो पाएंगे। लिखिए, शेक आप जितना मर्जी पी लीजिए, अमेज़न से मंगाइए, 50% पे लीजिए, रिश्तेदारों से मंगाइए, मामे से मंगाइए, चाचे से मंगाइए। अगर आपके पास मेंटोर नहीं है, आपकी ग्रोथ 0 है। ये बड़ा बड़ा लिख लेना, मैं आपको बता रही हूँ। आप लोगों में से कितने लोगों के बच्चे CBSE स्कूल में पढ़ते हैं? कितने लोगों के बच्चे CBSE स्कूल में पढ़ते हैं? तो CBSE वाली किताबें तो स्कूल में यहाँ भी मिलती है, बाजार में भी मिलती है। आप उनको डाल गवर्नमेंट स्कूल में दो, किताबें CBSE की ला दो। ऐसे क्यों नहीं करते हो, बताओ क्यों नहीं करते? सारी किताबें अवेलेबल है स्कूल में। आइल्स, आप बच्चों को आइल्स करा रहे हो, आइल्स की भी तो किताबें मिलती है, ऑनलाइन पेपर पढ़े सब कुछ। क्यों आप बार बार आइल्स का कोर्स करते हो जाके, क्यों करते हो? सब कुछ मिलता है बाजार में, बताओ, चैट बॉक्स में बताओ, कौन बताएगा? क्यों भेजते हो बच्चों को स्कूल? किताबें तो मिल रही है मार्केट में, स्कूल भी भेजते हो, फिर ट्यूशन भी भेजते हो, फिर आप भी पढ़ाते हो उनको, क्यों?
गुरु नहीं होगा तो किताबें भी मायने नहीं रखती। सेम आपके साथ है, डब्बे बहुत जगह मिलेंगे, गुरु नहीं है बताने वाला, आप फेल है। जो लोग मैंने आज तक मिसगाइड होते देखे हैं, 100 रुपए के पीछे, 200 रुपए के पीछे, 35 के पीछे, 42 के पीछे, सारे में रूल दे देखे। जितने लोगों ने मुझे बोला शेक पी लेंगे कॉल पे नहीं आएंगे, ऐसे लोगों को तो हम डाइट ही नहीं देते। पर जब हमने स्टार्ट किया था, जब नहीं देंगे, वो आज तक मैंने देखे ही नहीं फिट होते। जिसके पास गुरु नहीं है, आप जीरो है। तो अगर आपके पास, एक बड़ी बड़ी लाइन लिख लीजिए, अगर आपके पास जिंदगी में कोई एक ऐसा इंसान है जो आपको कहता है तुम कर जाओगे, तुम आइडियल वेट पे आ सकते हो, तो फिट हो सकते हो, आपको उसकी बाजू नहीं छोड़नी है। क्योंकि ये सारी दुनिया आपको ये बताने की कोशिश करेगी कि तू नहीं कर सकता। सारी दुनिया आपको बोलेगी तेरे तो होना नहीं। आप बाहर निकल के ट्राई तो करो, अपने 10 दोस्तों, अपने 10 सिस्टर से बात तो करके देखो। मैंने हर्बल शुरू किया है, मैं वजन घटाने की कोशिश कर रही हूँ, मैं आपको लिख के देने को तैयार हूँ। 10 के 10 लोग झुंड बना के आपको बोलेंगे ना 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 खाई तो जुड़ जाएंगी, तेरी फेल हो जाएंगी किडियां, तो मर जाएंगी, तेरा वेट बचूगा, तेरा मांस लमक जाएगा। 10 के 10 लोग झुंड बना लेंगे आपके अगेंस्ट। बट अगर आप बोल रहे होगे ना आपसे नहीं होगा, आपका कोच आपके बाजू करके बोलता है मुझे पता है आप क्या कर सकते हो, तुम कर सकते हो, तुम कर लोगे। किसको किसको उसका कोच बोलता है आप कर सकते हो? किस किसको उसका कोच बोलता है कि सर मैम मुझे पता है आप कर सकते हो, आप कर लोगे, आप करो, मैं आपके साथ हूँ। ऐसे इंसान को जिंदगी में कभी मत छोड़ना। तो अगर आपके पास एक मेंटोर है, 100, 200, 500, 1000 रुपए की बात तो दूर है, कोई इंसान आपको ये भी बोले ना मैं तेरे को डाइट फ्री आके दे दूंगा, आपको उसको सीना ठोक के बोलना है कि वहां पे मैं डब्बों के लिए नहीं जाता, वहां पे मेरा गुरु है। और ये सवाल आपको अपने आप से पूछना है, क्या 1500 के पीछे हम अपने गुरु को छोड़ सकते हैं? डब्बे तो मिल जाएंगे, वो गुरु नहीं मिलेगा। मैं हर एक को एक चीज कहती हूँ, जब मेरे पास कोई आता है मैं कहती हूँ सर डब्बे जहां मर्जी से ले लो, डॉक्टर गुंजन नहीं मिलेगी। और अगर 100 रुपए 200 रुपए का भी धोखा हुआ, मेरा नंबर कर देना डिलीट और मैं आपका कर दूंगी ब्लॉक, क्योंकि फिर आप नहीं डिजर्व करते हो मेरी गाइडेंस, राइट? तो कोच को कभी नहीं छोड़ना है। लास्ट 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, फिर हम उन लोगों से मिलेंगे। 4th पॉइंट जो मैंने वहां पे बहुत अमेजिंग सीखा, बहुत अमेजिंग, और रियलिटी में आपसे शेयर करती हूँ। अक्सर हम अपने लोगों के, अपनी जिंदगी के डिसीजंस, जो हमारी सेहत का डिसीजन है, वो हमारी इनकम का डिसीजन है, इस आधार पे लेते हैं कि लोग क्या कहेंगे, लोग क्या सोचेंगे। बहुत लोगों को मैंने देखा है, वो सिर्फ कहीं शादी पे 3 दिन जाते हैं और वो 3 दिन की डाइट मिस कर देते हैं, 3 दिन शेक नहीं पीते इसलिए कि मैं शादी पे जाके शेक पीऊंगी तो लोग क्या सोचेंगे। बहुत सारे लोगों को मैंने फैमिली वेकेशन पे जाके देखा है, प्रोडक्ट ही साथ लेके जाते हैं तो यूज ही नहीं करते कि मैम वेकेशन पे सारे परांठे खा रही थी, लोग तो ज्यादा अंग्रेज बन रही है, शेक पी रही है, वेकेशन पे आए, लोग क्या सोचेंगे। बहुत सारे लोग बिजनेस को शुरू नहीं करते, लोग क्या सोचेंगे। मैं आपको एक क्लियरली एक चीज बता देना चाहती हूँ, ये रियलिटी ऑफ लाइफ है, पता सबको है, एक्सेप्ट कोई नहीं करता। जब इस इंसान दुनिया से, कोई धरती से इंसान चला जाता है ना, जब उधर भोगते लोग जानते हैं ना, उस बंदे की भी गल कोई नहीं कर रहा होता। दिस इज रियलिटी ऑफ लाइफ, ये रियलिटी है, आप देख लेना। जिनके बारे में हम कहते रहते हैं लोग क्या सोचेंगे, आप सोचो तो सही, वो कौन से लोग हैं, वो कौन से लोग हैं। आपने वजन जब बढ़ाया था, आपने उन लोगों की परमिशन ली थी क्या? 70 से 90 किलो होने के लिए पूछा आपने उनको? नहीं पूछा। अब जब घटाना है, फिर क्यों सोचते हो लोग क्या बोलेंगे। किसी इंसान को, मैं आपको छोटी सी एग्जांपल देती हूँ, कोई इंसान जब उसको डायबिटीज है, वो आपके घर आता है, वो आपको घर आके क्लियरली बोलता है जी मेरी फिक्की चाय बनाए हो, मैंने शुगर है, वो आपको बोलता है ना आपके घर आके।
उसको पता है मुझे ये प्रॉब्लम, वो सीना ठोक के बोलता है, क्या आप उस इंसान को ऐसे बोलते हो, ना ना कितने नहीं मरता तो पीला मेरा एक दिन मिट्टी। आप फिक्की बनाते हो या नहीं बनाते हो? यस और नो, यस और नो, आप बनाते हो। ये लाइफ का असूल है। वहीं पे अगर वो इंसान मन में सोचे, हाय मेरे रिश्तेदार घर आए हैं, उन्होंने किवें बोला कि मेरी चाट बनाओ, मेरी चाय अलग बनाओ, मैं कैसे इनको बोलूं, वो मीठी ही पिए हर घर में जाके, वो बीमार होगा ही होगा। सेम चीज आपके साथ है। आप कहीं जाते हो, आपको पहली बार मुश्किल लगेगा, 10 लोग में खड़े होके आप शेक पी रहे हो, पहली बार लोग हंसेंगे, मजाक उड़ाएंगे, दूसरी बार वो आपको वैसे ही एक्सेप्ट करेंगे। लेकिन अगर आपने एक बार उनकी हाँ में हाँ मिला दिया, एक बार उनके कहने से वो आधा कप चाय पी ली, एक बार उनके कहने से वो आधा परोठा खा लिया, आपको सारी जिंदगी खाना पड़ेगा, ये लिख लेना। कहते हैं बुरा एक बार बनना पड़ता है, अच्छा तो बार बार बनना पड़ता है, बट इसमें तो हम कुछ बुरा नहीं बन रहे हैं, हम अपने लिए डिसीजन ले रहे हैं। आप जब फिट हो जाओगे, आप जब फिट हो जाओगे, उन सब लोगों की भी तो आप ही मदद करोगे। फिर हो सकता है कि जो अभी आपको फैमिली फ्रेंड्स कहते हैं कितने नहीं तो परोठा खाना कुछ होता, वो खुद ओवरवेट है। आप तपस्या कीजिए, आप फिट हो जाइए, आप उसी परिवार को आप फिट कर पाओगे। आप ये उनके लिए कर रहे हो, आप उनके लिए भी इंस्पिरेशन बनोगे। सो लिख लीजिए, अपनी जिंदगी के मालिक खुद बनिए। अगर आपकी आत्मा को पता है ये काम सही है, इसमें किसी का पैसे का धोखा नहीं है, इसमें किसी का मैं दिल नहीं दुखा रही हूँ, तो आपको उस काम को कर लेना चाहिए, बेशक सारे आपके अगेंस्ट हो जाए। और यहाँ पे तो सिर्फ आप अपनी सेहत ठीक कर रहे हो। यहाँ मतलब वहां हमने इतनी लाइफ की रियलिटी सुनी है, मेरे पास इतना समय नहीं है। अगर आपको वैसे ट्रेनिंग लेनी है तो नेक्स्ट टाइम आगरा की टिकट बुक करानी है, क्योंकि वो जो 3 दिन में मैंने सीखा मैं आपको बता ही नहीं सकती, मैं आपको बोल ही नहीं पाऊंगी। लेकिन हमारी जिंदगी बदल गई, हम इंसान बदल गए हैं, विल पावर इतनी स्ट्रांग होगी। आज बहुत बड़ा चैलेंज था मुझे ये सेशन करने से पहले, बट इतनी विल पावर स्ट्रांग हो गई है कि नहीं, हमें करना है, हम कर सकते हैं, और वो काम हो जाता है। राइट, तो अपनी जिंदगी के डिसीजन खुद लेने हैं आज के बाद। लेडीज कहती है मैं हस्बैंड से पूछ के बताऊंगी। आपने मोटे होने से पहले भी हस्बैंड से पूछा था? मैं रियलिटी बता रही हूँ, ये सब बहाने हैं जो हम अपने आप को मारते हैं। बी द CEO ऑफ योर ओन लाइफ। अगर आप ये सोच के जिएंगे कोई क्या सोचेगा, कोई कैसी, आप अपनी जिंदगी कब जियोगे? और किसी को किसी से कोई फर्क नहीं पड़ता। किसी हस्बैंड की वाइफ की डेथ हो जाती है, कुछ साल के बाद उस बंदे की शादी करा दी जाती है। किसी वाइफ के हस्बैंड की डेथ हो जाती है, कुछ सालों के बाद उस वाइफ की भी शादी करा दी जाती है। जिंदगी नहीं रुकती है, ये याद रखिएगा। बट आपको जितनी मिली है, आप कैसे जी के जाते हैं, ये मैटर करता है। और वो अच्छी जिंदगी जीने के लिए सेहत सबसे जरूरी है। मैं आपको एग्जाम्पल दूंगी इसके बाद, इसको आप मतलब कि मजाक मत समझना अपनी सेहत को। बीपी है, शुगर है, थायराइड है, वजन ज्यादा है, इसको मजाक मत समझिएगा। लोग बुरे हालातों में है, उनको पैसे की कमी नहीं है, पैसे का चक्कर नहीं है। पर मैं आपको एक चीज बताना चाहती हूँ, जब किसी इंसान की डेथ हो जाती है, अरबपति करोड़पति इंसान भी अपने पैसों से एक आखिरी सांस नहीं ले सकता। कोविड का टाइम आया, अमीर से अमीर लोग थे, डेड बॉडी नहीं मिली अपने पेशेंट्स की। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, बहुत अमीर होते हैं, बहुत पैसा होता है, ओवरवेट की वजह से फैटी लीवर होता है, लीवर अंग चाहिए होता है, कोई डोनेट करने वाला नहीं मिलता है पैसे के बावजूद भी। अगर आप इस माइंडसेट में है कि मैं सेहत को इग्नोर कर लूं और मैं पैसा ना बचाऊं, आप अच्छी सेहत से पैसा तो कमा सकते हो, आप पैसे से सेहत नहीं कमा सकते। तो अपनी जिंदगी की पहली पूंजी अपनी सेहत पे लगाइए। और 5वां जो मेन पॉइंट है, अगर आप 2023 में मॉडल बनना चाहते हैं, कौन बनना चाहता है मॉडल? फिट होना चाहते हैं, मॉडल बनना चाहते हैं, आपको 3, 2, 1 अपने आप में इन्वेस्ट करना है। और मैं आपको ये चीज लिख के देने को तैयार हूं कि अगर 3, 2, 1 में किसी बंदे के आइडियल वेट पे आ जाए,
बीपी ठीक हो जाए, शुगर ठीक हो जाए, फैटी लीवर ठीक हो जाए, घुटने ठीक हो जाए, हार्ट ठीक हो जाए, उसको जिंदगी में कभी सिर दर्द की गोली भी ना खानी पड़े, तो इससे सस्ता सौदा नहीं है। आप उन लोगों से पूछिए जो अस्पतालों में बैठे हैं, उन लोगों से पूछिए जिनने घुटनों के ऑपरेट करवाए, उन लोगों से पूछिए जिनने 5 किलो वजन घटाने के लिए 5 लाख की सर्जरी कराई। इससे सस्ता सौदा आपको नहीं मिलेगा। सो आप जैसे भी करके कोशिश कीजिए, आप कर सकते हैं। मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। एक इंसान जिसकी जेब में 500 रुपए भी नहीं होता, ध्यान से सुनिएगा, एक इंसान जिसकी जेब में 500 रुपए भी नहीं होते, भगवान ना करे उसकी वाइफ को एकदम हार्ट की प्रॉब्लम आ जाए ना, और डॉक्टर बोले इसके दिल में स्टंट पड़ेगा, एक स्टंट 2.5 लाख रुपए का है और 1 घंटे में ऑपरेशन करना पड़ेगा, नहीं तो हम इसको बचा नहीं सकते। आप मुझे बताइए, आप में से कितने लोग कहते हैं कि ये बंदा 2.5 लाख रुपए अरेंज कर लेगा? बताइए, हैंड ऊपर कीजिए कि जिसके पास 5 मिनट पहले 500 रुपए भी नहीं थे, ये 1 घंटे में करेगा 2.5 लाख रुपए। ये अपने घर का सौदा करे, ये अपनी जमीन का सौदा करे, उधार करे, इससे रिक्वेस्ट करे, किसी के पैर पड़े, कुछ भी करे, ये करेगा, करेगा ना, क्योंकि उस वक्त उसको पता है मेरे पास ऑप्शन नहीं है, जिंदगी की आखिरी दौड़ है। आप सब लोग जो इस कॉल पे बैठे हैं, ये आपकी जिंदगी की आखिरी दौड़, आखिरी मौका हो सकता है फिट होने का। अगर इस सिस्टम में आके हम फिट नहीं हो सके, ये चीज मैं लिख के देने को तैयार हूँ, जो इंसान इस कॉल पे आके फिट नहीं हुआ वो कहीं और से फिट नहीं होगा, लिख लीजिए। जो इस कॉल पे आके फिट नहीं हुआ वो कहीं से नहीं हो सकता। जो मर्जी कर लेना, अमेरिका जाना, कनाडा जाना, जो मर्जी करना, आप कहीं से नहीं होगे, क्योंकि इतना सपोर्ट कोई नहीं करता। ये आपकी जिंदगी की आखिरी दौड़ है। अपनी 3 to 1 की इन्वेस्टमेंट अपनी बॉडी पे कीजिए, नहीं तो 5 लाख रुपए के सिर्फ 2 स्टंट पड़ते हैं, 7 लाख रुपए की सिर्फ घुटनों की सर्जरी होती है, और कभी कभी ऐसी प्रॉब्लम होती है कि पैसा भी लगाने का समय नहीं रहता, और उसी पैसों के पीछे फिर घरों में लड़ाइयां होती हैं। रियलिटी ऑफ लाइफ। सो आपकी सेहत को प्रायोरिटी आपको बनाना पड़ेगा। अपने आप को 10 महीने के लिए कमिट कीजिए कि इन 10 महीने सिर्फ मेरी सेहत के हैं। 10 महीने की मेंबरशिप करवाऊंगी, 10 महीने सब न्यूट्रिशन यूज करूंगी, कैमरा ऑन करके बैठूंगी, और उसके बाद मैं आपको बताना चाहती हूँ जो आपकी जिंदगी में होने वाला है आपको ही नहीं पता। हमारे पास इतने लोग गए थे जिनने 3 to 1 करा है, वहां पे इतने सारे लोग थे, क्योंकि इसको संभाल लीजिए, इसको संभाल लीजिए, जिंदगी में आप राज भी कर सकते हैं। तो अभी हमारे पास ऐसे बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं जो वहां पे गए थे। मैं चाहती हूँ आप समय कम लीजिएगा, समय हमारे पास कम है, तो आपको बस अपना रिजल्ट, क्या प्रॉब्लम ठीक हुई और क्या एक्सपीरियंस है, 30 सेकंड में आप शेयर करना। सो बलजीत कौर, जैस्मिन आपका माइक अनम्यूट करिए, अपनी साइड से अनम्यूट करके आप शेयर करना। हेलो, गुड मॉर्निंग मैम। मैम मेरी स्किन प्रॉब्लम सारी ठीक हो गई। मैं जिम्मे कल हिली एरिया ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਮੈਨੂੰ ਅਗਰ ਕੋਈ ਵੀ ਹਿਲੀ ਏਰੀਆ में स्नीजिंग, कफिंग, कोल्ड फीवर ਹੁੰਦਾ, पर ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਥਕਾਨ ਹੋਈ ਸੀ, ਸਵੇਰੇ ਫਰੈਸ਼ ਲੈਤੀ ਤੇ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਆ। ਤੇ ਮੈਮ ਜੋ ਕੱਲ ਸਿੱਖਿਆ ਨਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਚੇਂਜਿੰਗ ਸੀਗਾ। ਜੋ ਲਾਸਟ ਮੂਮੈਂਟ ਸੀਗਾ, ਜੋ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਪਾਰਟ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਇੰਨਾ ਵਧੀਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਨਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਔਰਾ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਹੋ ਗਏ। ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਜ਼ੂਮ ਐਪ ਤੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਿੱਖ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ, ਨਿਊ ਪੇ ਪਲਾਨ ਜੋ ਸਿੱਖਿਆ ਉਹ ਤੇ वर्क करांगे, ਤੇ जब नेक्स्ट कसौली जावांगे अपनी पिन चेंज करके जावांगे। थैंक यू। बढ़िया सी क्लैपिंग जैस्मिन के लिए कर दीजिए। जैस्मिन ने इतना अच्छा पॉइंट बोला है ना, कि जो हम वहां पे फील करके आए हैं, मैं वही कह रही हूँ ना, वो मैं आपको बता ही नहीं पाऊंगी। तो अगर आप लोग अभी सिर्फ जूम 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 ऑनलाइन पे ही है, भाई साहब कामयाब होने के लिए आपको फिजिकल इवेंट पे आना पड़ेगा। और जो नेक्स्ट फिजिकल इवेंट है 23 तारीख को खन्ना होने जा रहा है, उसमें कोशिश करेंगे कसौली का थोड़ा सा दे सके, सारा तो नहीं दे पाएंगे, थोड़ा सा आपको दे सके। तो आपको 23 तारीख को संडे है, अपने कोचिस के पास टिकट बुक करवानी है, चलना है, सीखना है। फिजिकल ट्रेनिंग बहुत जरूरी है, सिर्फ जूम से बात नहीं चलेगी। अगर आप सिर्फ अभी कस्टमर है, आप महीने में एक कोचिस को हर एक में जाना है, बट अगर आप कस्टमर है, महीने में एक जो फिजिकल इवेंट होता भी संडे है, उसको आपको जरूर ज्वाइन कीजिए। नेक्स्ट माइक अनम्यूट करिए रिद्धि मैम और पुनीत सर, अपनी साइड से अनम्यूट करके मैम शेयर कीजिए। हेलो, गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग एवरीवन। मेरा नाम दित्या पनाल तो बिलोंग करती हाँ।
इस अमेजिंग न्यूट्रिशन मैंने अपना 18 kg फैट लॉस किया ਤੇ ਜੋ ਮੇਰੇ ਚੈਲੰਜ ਸੀਗੇ ਸਰਵਾਈਕਲ ਦੇ ਬੈਕ ਪਾਉਣ ਹੁਣ ਬਿਲਕੁਲ ਪਿਓਰੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਿਉਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਤੇ ਮੈਮ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਮਤਲਬ ਜੋ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਨਾ ਹਰ ਵਾਰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ ਆਪਾਂ ਹੁੰਦੀ ਆ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਬਟ ਹਰ ਵਾਰ ਉਹ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਆਪਦਾ ਨਿਊ ਵਰਜ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨਿਊ ਹੁਣ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਜੋ ਸੀ ਨਿਊ ਅਪਡੇਟੇਸ਼ਨ ਆਈ ਆ ਨਿਊ ਮਤਲਬ ਉਹ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਹਰੇਕ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਖੁਦ ਦਾ ਹੀ ਨਿਊ ਵਰਜ਼ਨ ਦਿੰਦੀ ਆ ਜੋ ਮੈਂ ਪਰਸਨਲੀ ਫੀਲ ਕੀਤਾ ਹਾਂਜੀ ਪ੍ਰੀਤ ਸਰ गुड मॉर्निंग एवरीवन मेरा नीता है मैं बरनाला तो बिलोंग करता है इस वंडरफुल न्यूट्रिशन लेके मैंने अपना 14 किलो फैट लूज कर लिया ਤੇ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਐਸੇ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਆਪਦੀ ਮੈਡਮ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਜਾਂਦਾ ਪਰ ਮੈਂ ਕੋਈ ਐਜੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਮਿਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਬਹੁਤ ਇੰਜੋਏ ਕਰਿਆ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਮਿਲਿਆ ਜਿਵੇਂ ਹਰਸ਼ ਰਾਵਲ ਸਰ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ BVIP ਮਤਲਬ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਸੀ ਸਾਰੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮੁੜੇ ਸੀ अमेजिंग दोनों के लिए बढ़िया से क्लैपिंग कर दीजिए। हम दोनों ऐसे कपल गए थे, बहुत बढ़िया कर रहे हैं, बहुत लोगों की मदद कर रहे हैं और दोनों जो इकट्ठे ट्रेनिंग करके आए हैं अभी तो ये बिल्कुल ही बदलने वाले हैं। और मैं बताना चाहती हूँ कि सीखना बहुत जरूरी है। जब आप सीखना बंद कर देंगे, जिस दिन हम ये सोचेंगे ना मैनू बहुत आंदा है, वो वेट लॉस कभी कभी लोग क्या होते हैं 20 किलो भार घटाने वाला होता है, 10 किलो घट जाता है, 10 किलो तो बाद ਕੋਚ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਕੋਚ ਦਾ ਫੋਨ ਚੱਕਣਾ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਾਲ ਤੇ ਆਣਾ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਆ ਗਿਆ। और जो 10 घटाया होता वो ही बढ़ जाता है। सो आपको एवरीडे लर्न करना बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट? सो नेक्स्ट, हाँ जी संदीप मैम अपनी साइड से अनम्यूट करके आप शेयर करके। गुड मॉर्निंग मैम, मेरा नाम संदीप कौर है। ਹੁਣ ਤੱਕ ਆਪਣਾ 14 kg weight reduce ਕੀਤਾ ਆਪਣੇ ਆਈਡਲ weight ਤੇ। ਮੈਮ ਜੋ ਸਾਡੀ ਕੁਸੌਲੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਸੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਮੇਜ਼ਿੰਗ ਸੀ। ਸੀਰੀਅਸਲੀ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਅਟੈਂਡ ਕਰਦੇ ਆ, ਕੱਲ ਲਾਸਟ ਡੇ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਸੀ ਸਾਡੇ ਮੈਮ ਰੌਂਗਟੇ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ ਸੀਗੇ ਜਦੋਂ ਸਟੇਜ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਇੰਨੀ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਫੀਲਿੰਗ ਆ ਰਹੀ ਸੀ, ਸਾਰੀਆਂ ਦੇ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਪਾਣੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਾਊਡ ਫੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਨਾਲ ਕਨੈਕਟ ਆ। 96% ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਮੈਮ ਉਹ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ ਹੈਗੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਰਸਨ ਦੀ ਅਸੀਂ ਮਿੰਨਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀਆਂ ਡਾਈਟ ਦੇ ਲਈ। ਜਿਹਨੂੰ ਲੋੜ ਹੋਈ ਹੈਲਥ ਦੀ ਉਹ ਆਪੇ ਆਊਗਾ ਐਂਡ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਟੁੱਟਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਟੁੱਟੀ ਮੂਰਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਲੋਕ ਕੂੜੇ 'ਚ ਸਿੱਟ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਪਰਸਨਲੀ ਪੁਆਇੰਟ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਟਰੋਂਗ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੋਚ ਨਾਲੋਂ ਆਪਣਾ ਰਿਜ਼ਲਟ सोना बनाना है। थैंक यू सो मच एंड अमेजिंग ट्रेनिंग। बढ़िया से क्लैपिंग कर दीजिए। इतने अच्छे पॉइंट इन्होंने बताए हैं और मेन पॉइंट इनका एक बार रिपीट कर देती हूँ। जो भगवान की मूर्ति है जब वो टूट जाती है, क्या लोग उसको घर से बाहर निकाल देते हैं या नहीं निकाल देते हैं? उसको निकाल देते हैं। हम तो इंसान है, अगर हम टूट गए हमें कौन पूछेगा? बहुत चैलेंज आएंगे, लोग आपके मजाक उड़ाएंगे, आप 10 लोगों में खड़े होएंगे, लोग आपको बोलेंगे और पीआई शेख बनगी तू कटरीना कैफ, सब आपको बोलेंगे। आपको जवाब नहीं देना है, आपको सुनना है। सब बोलेंगे, आपको सुनना है। और मेरा आपसे वादा है 2 साल के बाद सारे लोग पीछे लावांगे, तो परवाह ना करें, सब कुछ होगा आपके साथ। बस अपने आप को पहले मॉडल बनाना, तो टूटना तो बिल्कुल नहीं है। सो नेक्स्ट माइक अनम्यूट करें गगनदीप को और आप अपनी साइड से अनम्यूट करके शेयर करिए। गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं गगनदीप कौर संगरूर ਤੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਹਰਬਲ ਲਾਈਫ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ ਇਸ ਕਮਿਊਨਿਟੀ 'ਚ ਆਏ ਮੈਨੂੰ 2 ਮੰਥ ਹੋਇਆ ਹਾਰਡਲੀ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਦਾ 6 kg ਫੈਟ ਲਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਲਾਈਟ ਫੀਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਮੇਰੀਆਂ 60% ਕਿਉਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ ਮੈਮ। ਕਸੌਲੀ ਵਾਲੀ ਇਵੈਂਟ ਕਰਨ ਲਈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵਰਡਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਮੈਮ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਕਰਨ ਲਈ। ਇੰਨੀ ਕੁ ਵਧੀਆ ਸੀਗੀ, ਇੰਨਾ ਕੁ ਕੁਝ ਫੀਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੀ ਸੀ ਮੈਮ, ਕੁਝ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਘਰ ਭੁੱਲ ਗਏ ਸੀ, ਦੁਨੀਆ ਭੁੱਲ ਗਏ ਸੀ। ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਉਹਦੇ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਵਰਡ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਉਹ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਜੋ ਜਾਊਗਾ ਮੈਂ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਵੀ ਤੂੰ ਦੱਸੀ ਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਉੱਥੇ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਣਾ ਪੈਣਾ, ਐਵੇਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਫੀਲ ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕਰ ਸਕਦੇ हैं, ना कि किसी वर्ड्स ਨਾਲ ਆਪਾਂ एक्सप्रेस कर सकते हैं मैम। कर दीजिए, मैम ने कितना अच्छा शेयर किया है कि वहां पे सब कुछ पॉजिटिव था। यस, ये आपको कहीं नहीं मिलता। लोग नौकरी करते हैं, आगे साथ में नौकरी करने वाले लोग भी पॉजिटिव नहीं होते। ये घर में कुछ लोग रहते हैं, सब पॉजिटिव नहीं होते, राइट? बट ये एक ऐसी कम्युनिटी है, यहाँ पर आपको पॉजिटिविटी और मोटिवेशन ऑलवेज मिलती है। और बहुत अच्छा मैम ने बोला, बता तो सकते ही नहीं है, वो वहां पे जाके ही आप फील करेंगे। जैसे कोई इंसान आपसे पूछे कि अच्छा तुम मंदिर गई थी, तू जगराते में गई थी, तू मेडिटेशन की थी, तेरे को कैसा, आप किसी को बता सकते हो क्या आपको मंदिर गुरुद्वारे जाके फील कैसा हुआ? क्या आप अपनी फीलिंग्स को, इमोशन को शब्दों में डाल सकते हो? कभी नहीं डाल सकते। क्या एक माँ अपने शब्दों में बता सकती है वो अपने बच्चे से कितना प्यार करती है? नहीं बता सकती। सिमिलरली हम आपको फिजिकल ट्रेनिंग का बता ही नहीं सकते हम क्या देख के आए हैं, क्या फील करके आए हैं। और जो लोग रह गए
देखो ये तो आपका बहुत बड़ा नुकसान हो गया, ऑनेस्टली कह रही हूँ, ये बहुत बड़ा नुकसान हो गया। बट अब ये और मत करना, 23 तारीख की टिकट फटाफट अब बुक करवा लीजिए। हाँ जी, अंजू बंसल मैम क्या बढ़िया से क्लैपिंग कीजिए। गाजियाबाद से आए थे हस्बैंड भाई, यूपी में पड़ता है गाजियाबाद, गाजियाबाद से आए थे और बहुत इंजॉय किया है। हाँ जी मैम, गुड मॉर्निंग मैम। मैंने अपना शुगर बिल्कुल ठीक किया, मेरे को ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम थी वो भी ठीक हो गई, और भी बहुत सी प्रॉब्लम थी, सब सॉल्व हो गई है। और मैंने वहां से सीखा एक हिम्मत कभी नहीं हारनी है, अब किसी की अकाउंट में नहीं आता है। तो मैंने वहां पर एक ऐसा कपल देखा कि वो चल भी नहीं रहे थे ठीक, तो एक मैम का हाथ भी नहीं था। मैं मुझे देख के मुझे इतना प्राउड फील हुआ कि जब ये लोग कर सकते हैं तो हमारे तो सब चीज ठीक है, हम तो फिर भी कर सकते हैं। लोग कुछ भी कहें लेकिन हमें अपने काम पे वाह बहुत अच्छा, बिल्कुल डेफिनेटली ऐसा है। जब हम अपने घर में बैठे रहते हैं ना, हम पता क्या करते हैं, हाय मैं बेचारा, हाय मैं बेचारी, मेरा हस्बैंड नहीं मानता, मेरी वाइफ नहीं मानती। वहां पे आप ऐसे लोगों के मिलते हैं जिनके तो हाथ पैर ही नहीं है, जिनके तो हाथ पैर ही नहीं है, खाना भी कोई और खिला रहे, चल भी स्टैंड पे रहे हैं, स्टिक पे रहे हैं। उनसे तो हम बहुत लकी हैं। ऐसे भी माँ से मैं आपको बताना चाहती हूँ, बहुत बार ना मदर इस चीज का, मैम मेरा बच्चा छोटा है ना, मैं तो कर नहीं सकती। वहां पे एक लेडी से 6 महीने का बच्चा लेके आई थी, कोई था नहीं बच्चे को संभालने वाला पीछे। रोज सुबह एक्सरसाइज होती थी, 5 बजे हम चले जाते थे, 5:30 से लेके 6 बजे तक। सबने देखा जो गए थे, 5:30 से लेके 6 बजे तक वो लेडी अपने 6 महीने के बच्चे को, बच्चा सोया होता था, बच्चे को उठा के पूरी सैर करती थी, पूरी एक्सरसाइज करती थी, 1 घंटा बच्चे को शोल्डर पे सुला के वो सब कुछ करती थी। वो ये भी बोल सकती थी कि मेरा तो बच्चा छोटा है, मेरा बच्चा रूम में अकेला सोया, मैं उसके पास हम उसके क्वेश्चन भी कहता हाँ जी मैम बच्चा छोटा है, बट ये उसका वाय है। अपने लोगों को, या तो आप अपने लोगों को अपनी कमजोरी बनाइए। मैम मैं अपने हस्बैंड की वजह से नहीं कर पा रही, मैं अपने वाइफ की वजह से नहीं, अपने बच्चों की वजह से नहीं कर पा रही, आज से कहना शुरू कीजिए, मैम मैं अपने हस्बैंड के साथ लंबा जीना चाहती हूँ इसलिए मैं ठीक हो रही हूँ। मैं अपनी वाइफ के साथ में अपने बच्चों के सिर पे ज्यादा लंबे समय रखना चाहता हूँ। मैं आपको छोटी सी चीज बताना चाहती हूँ कि आप जितना मर्जी पैसा कमा लीजिए, अपने बच्चों को कोठियां दे जाइए, अपने बच्चों को जो मर्जी दे जाइए, पर जब आपकी बेटी की शादी होगी ना, कन्यादान में खड़े तो बाप को ही होना पड़ता है, वो कहाँ से आएगा, ये आपको याद रखना है। जब आपकी बेटी मायके आती है ना, उसको चाहिए माँ बाप ही है। आप कितनी बड़ी कोठी बना के छोड़ गए, वो नहीं चाहिए है। आप कितना अकाउंटों में छोड़ के, वो नहीं चाहिए है। वो तो बच्चे खुद भी कमा लेंगे अगर माँ बाप का आशीर्वाद है। आप इस पॉइंट को समझिए, हम बहुत गलत लाइफ में जी रहे हैं। जो हमारी जिंदगी है, मैं आपको बस इतना जरूर बता सकती हूँ कि जाना सबने है लाइफ से, इसको नहीं बदल सकते, पर जितनी है वो तो हम अच्छी काट के जा सकते हैं, ये हमारे हाथ में है। जिस हद तक है, बारिश होनी है नहीं रोक सकते, छाता लेके निकल सकते हैं, राइट। तो नेक्स्ट में जिनका माइक अनम्यूट करें अभी, हाँ जी सिमरन मैम आपका माइक अनम्यूट करिए, अपनी साइड से अनम्यूट करके मैसेज शेयर कीजिए। हेलो गुड मॉर्निंग मैम, मेरा नाम सिमरन है, मुक्तसर ਤੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਅਮੇਜ਼ਿੰਗਲੀ 18 kg फैट रिड्यूस कर चुकी ਹਾਂ मैम। मैं 3 चीज़ां ਸਿੱਖੀਆਂ। हर्बल लाइफ बिजनेस इज ऑफ अट्रैक्शन। ये अट्रैक्शन का बिजनेस है, जो तुसी करोगे ਤੁਹਾਨੂੰ उदा ही फॉलो करनगे सारे। नथिंग इज पॉसिबल विदाउट मैंटोर। मैंटोर तो बगैर कुछ भी पॉसिबल नहीं है। जो तुसी मेरी लाइफ ना होंदे, मैनू नहीं लगता सी कि मैं 18 kg फैट रिड्यूस कर सकती। थर्ड, जिद्दी बच्चे ਨੂੰ ही सब कुछ मिलता है। जिद करना सीखना पैना है। जो जिद्दी ਹੁੰਦਾ ਉਹ कामयाब ਹੁੰਦਾ ही ਹੁੰਦਾ। सो ਸਾਨੂੰ जिद करनी बहुत जरूरी है। थैंक यू सो मच इन्नी अच्छी गाइडेंस ਲਈ। और जो ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਸਿੱਖਿਆ ਨਾ, जो फील कर रहे ਹੁਣ भी बोलते, मेरे रोंटे खड़े हो रहे हैं। बहुत अच्छा लगता है। इन्नी अच्छी कम्युनिटी, पॉजिटिविटी, हमेशा लोग ਤੁਹਾਨੂੰ पुश करते अगे ਵਧਣ ਲਈ। कोई ਤੁਹਾਡੀ लेग पुलिंग नहीं करता। थैंक यू सो मच। अमेजिंग, वाओ कितना अच्छा मैम ने शेयर किया, बढ़िया सी क्लैपिंग कर दीजिए। और सबसे अच्छा पॉइंट मैम ने शेयर किया, मैं रिपीट कर देती हूँ कि जिद्दी बच्चे को ही सब कुछ मिलता है। एक बच्चा जो घर में जिद्दी होता है, वो जब अपने फादर से कुछ बार बार मांगता है, फादर की हैसियत नहीं भी होती है ना, कुछ महीने के बाद जैसे मर्जी अरेंज करके देते हैं कि यार इन्हें चुप कराओ, राइट। लेकिन वहीं पे एक बच्चा होता है जो कभी कुछ नहीं मांगता, बेचारा रह ही जाता है दब दब के, राइट। सेम यहाँ पे है, हम सबके अल्टीमेट फादर कौन है? वो जो भगवान ऊपर बैठे हैं। हमें उनसे मांगना है, हमें ये कहना है मुझे अल्टीमेट पे आना ही आना है, मुझे कामयाब होना ही होना है, मुझे करना ही करना है, मुझे नहीं रोक सकता कोई, मुझे चाहिए ही चाहिए। सक्सेस के लिए ऐसी भूख होनी चाहिए। जब हमारा एटीट्यूड होता है चल हो गया काम ही ठीक है, नहीं
नहीं हो या ता भी ठीक है, जब ऐसा एटीट्यूड बन जाता है तो मैं आपको बताना चाहती हूँ वो चीज नहीं होती है। मैंने जिन भी लोगों को इस स्वभाव में देखा है कि नहीं भी हुआ तो ठीक है, उनका नहीं ही होता है। तो आपको ऐसा नहीं करनी है, आज में जरूर जिद करनी है। नेक्स्ट परमजीत मैम आपका माइक अनम्यूट करिए, क्योंकि ये भी हमारे साथ गए थे, फर्स्ट कसौली थी। और हाँ जी मैम शेयर करिए। थैंक यू जी मानमुट करने के लिए। गुड मॉर्निंग है, थैंक यू। मेरा नाम परमजीत कौर है जी। मैं ਹੁਣ ਤੱਕ 10 ਕਿਲੋ ਫੈਟ ਲੂਸ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੱਲ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਕਸੌਲੀ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੀ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਨਵੀਂ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਗਈ ਸੀ ਜੀ, ਉੱਥੋਂ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਿੱਖ ਕੇ ਆਈ ਹਾਂ ਜੀ। ਬਸ ਇੱਥੇ ਸਭ ਕੁਝ ਇੱਥੇ ਰਿਕਾर्ड हो गया जी। वेरी गुड, बहुत बढ़िया लग रहा है जी। सब रिकॉर्ड हो गया। अभी जो आपने सीखा है आपको उसको इम्प्लीमेंट करना है, ठीक है। आपको ये देखना है कि आपने क्या चेंज करना है, बहुत बढ़िया आप करेंगे। ओके, नेक्स्ट मैं माइक अनम्यूट कर रही हूँ। स्वर्ण कौर जी आपका अपनी साइड से अनम्यूट करके शेयर करें। हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन। मेरा नाम स्वर्ण सिक्का, मैं लड्डी संगरूर ਤੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਅਮੇਜ਼ਿੰਗ ਖਾਣਾ ਖਾ ਕੇ 3 ਮਹੀਨੇ ਚ ਆਪਣਾ ਆਈਡਲ weight ਨੂੰ ਅਚੀਵ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹਾਂ। ਤੇ ਜਦ ਮੈਂ ਕੱਲ ਸਟੇਜ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਈਡਲ weight ਦਾ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਗਿਫਟ ਲਿਆ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ, ਮੈਨੂੰ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਾਊਡ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਕੋਚ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਗਾਈਡ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਆਈਡਲ weight ਤੇ ਆਉਣਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬੈਸਟ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਜੇ ਮੈਂ ਉੱਤੇ ਕਿ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਤਾਂ ਹਰ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਰ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਹ ਸਮਝ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਂ ਨਿਕਲਣਾ ਹੈ। ਤਕਲੀਫਾਂ ਤਾਂ ਚੱਲਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਨੇ ਇੱਕ ਮੂਰਤੀ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੱਟ ਕੇ ਸਮਾਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਬੈਸਟ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਦੀ ਪੂਜਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਣਨਾ ਪਊਗਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੋ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦ ਕੱਢਣਾ ਸਟਾਰਟ ਕਰੋ। ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਖਾਣਾ ਖਾਣਾ ਹੈ ਉਹ ਖੁਦ ਤੁਸੀਂ ਖਾਣਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਫੈਮਿਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਵਾਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਬੈਸਟ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੁਝ ਸਿੱਖੋਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਦੇ ਵਿਊਜ਼ ਨੇ ਮੈਮ ਉੱਥੇ ਸਾਰੇ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਿੱਖ ਕੇ ਆਏ। ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਮਨ ਦਾ ਬੱਚਾ ਹੈ ਉਹ ਮੈਮ ਦੁਬਾਰਾ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਮਨ ਦਾ ਬੱਚਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਖੜਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਮੈਮ ਬਹੁਤ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਬਚਪਨ ਹੁੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਦੁਬਾਰਾ ਮਿਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਨੇ। ਮੈਂ ਕੱਲ ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਬੱਚੇ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤੇ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਵੀ ਆਪਣੀ ਵਾਕ ਕੀਤੀ ਮਾਰਨਿੰਗ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਸਹੀ ਟਾਈਮ ਤੇ। ਥੈਂक यू ਕਰਦੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ विजन दिखा रहे हो। थैंक यू। अमेजिंग, बढ़िया से क्लैपिंग कर दीजिए। कितना अच्छा मैम ने बोला है। बस मैं आपको यही सबको बोलना चाहती हूँ, आप अपने आप को पहचानिए। हम सब भगवान का रूप है, हमारा अंदर हर कोई पावर है, हम कुछ भी कर सकते हैं। बस अपने आप को पहचानिए। कभी कभी हम अपने आप को लोगों के नजरिए से देखते हैं। हमें लोग कहते हैं तेरे तो नहीं होना, तेरे तो नहीं परहेज होना, मैं तो कुलचे ही बहुत खाती है कि मैं कर लूंगी। लोग ऐसी बातें करते हैं। नहीं, आप अपने आप पे विश्वास रखिए, आप कर सकते हो और आप कर जाओगे। और नेक्स्ट सुषमा, आपका माइक अनम्यूट कर रही हूँ, अपनी साइड से अनम्यूट करके शेयर करिए। गुड मॉर्निंग मैम। मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैम मैं दसना चाहनी हूँ कि कल मैं कसौली जाके मेरी लाइफ टोटली चेंज हो चुकी है। मैं इन्नी पॉजिटिविटी लेके आई है, जिन्नी नेगेटिव गई सी और उस तो ज्यादा डबल पॉजिटिविटी लेके आई है। और तो ऑरा इन्ना अच्छा सीगा ना, वर्ड्स नहीं है मैम एक्सप्लेन करने वास्ते। ते मैं अपना तो मेन थिंग वाई क्लियर कर लेके आई है कि मैं क्यों करना है। मैं अपनी बॉडी फुल चेंज करना, एक मॉडल बनना है, अपने बेटे ने एक मॉडल बनाना है जो इन्ना सर्वाइव कर रहे हैं, मेडिसिन सारी लाइफ जी रहे हैं। इन्ना छोटा होके 9 ईयर दा ते नेक्स्ट ਅਸੀਂ ਆਗਰਾ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਫੁੱਲ ज्यादा तो ज्यादा पर्सनस ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਊਂਗੀ, ਕਪਲਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਊਂਗੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਜੋ ਇਹ ਨਾ ਸਰਵਾਈਵ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ, ਫੈਟੀ ਲੀਵਰ, ਸਾਹ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ, ਜੁਆਇੰਟ ਸਪੋਰਟ, ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਠੀਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹਨੀ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ अमेजिंग, डेफिनेटली। देखो जिस कि ये कमाल है इवेंट्स का, ये कमाल है सीखने का। जो लेडी इवेंट पे जाने से पहले खुद इतनी नेगेटिव थी, खुद परेशान थी, इतने ज्यादा वो इतने पॉजिटिव होके आए हैं और आज में लोगों को फिट करा। डेफिनेटली बिल्कुल मॉडल इन्होंने भी अपना 3 to 1 वाला कर लिया है। मॉडल तो आप बनने ही वाले हो, कोई आपको नहीं रोक सकता है। एंड मुझे पता है वो बहुत सारे लोग हैं, बट हमारे पास टाइम शॉर्ट है। जितने भी लोग कसौली गए जाए, अगर आपने शेयर कर लिया है तब भी आपने शेयर
कर लिया है, तब भी आपको 30 सेकंड्स की वीडियो में अपना जरूर आपको शेयर करना है। और बहुत मजा आया और मैं आपको जल्दी जल्दी बताना चाहती हूँ, नेक्स्ट इवेंट हमारा 23 का है। आप सबको 23rd की टिकट अपने कोचेस को बुक करानी है। सिर्फ 600 रुपीज की टिकट है, सिर्फ। और मुझे लगता है 600 रुपए में सारी जिंदगी फिट होना अगर सिखा दिया जाए, इससे आसान कुछ है नहीं। आपको कपल जाना है, किसी को मिस नहीं करना है। हम लोग तो अपनी आगरा की 5-5 हजार की भी टिकटें बुक करवा के आ गए हैं। 10-10, 20-20 टिकटें, ये जितने भी लोग बात करें, किसी की 5, किसी की 10, किसी की 2, ये सब करवा के आए हैं। तो ये तो सिर्फ 600 रुपीज है, आपको अपने घर के पास ही जाना है, तो किसी को मिस नहीं करना। सेकंड, हमारे साथ मूवी देखने कौन जाना चाहता है? मूवी और लंच करने कौन जाना चाहता है? मैं आप सबको ले जाना चाहती हूँ, इसलिए क्वालिफिकेशन इतना इजी है। अगर आप अभी एक नॉन सुपरवाइजर, आप कस्टमर हो या आप कोच हो, आप अगर 300 करते हैं तो आप 1 टिकट क्वालिफाई करते हैं, 500 करते हैं, 2 करते हैं, इसको कर लीजिए। ये बहुत इजी है, बहुत इजी है, इसको फटाफट क्वालिफाई कर लीजिए। अगर आप सुपरवाइजर आप 2500 करते हैं तो 1, 3000 करते हैं तो 2, तो फटाफट इसको क्वालिफाई कीजिए। आईडी पे चेक कीजिए कितने वॉल्यूम पॉइंट हो गए, कितने रह गए। हम इतना एंजॉय करेंगे उसमें, इतना एंजॉय करेंगे। आप कभी भी लाइफ में, रेस्टोरेंट्स में तो बहुत बार गए होंगे, बट ऐसी लंच पार्टी आपने कभी नहीं अटेंड की होगी। और जितने भी यहाँ पे रिद्धि सर एंड रिद्धि मैम एंड पुनीत सर ऑर्गेनाइजेशन के जितने भी लीडर्स यहाँ पे बैठे हैं, रेनू मैम ऑर्गेनाइजेशन के जितने भी लीडर्स यहाँ पे बैठे हैं, मैं आपको कंग्रेचुलेट करना चाहती हूँ। कल आप सबकी लंच पार्टी है, तो एक्साइटेड हो जाइए। आप सबको पहुंचना है। टाइम एंड वेन्यू की इंफॉर्मेशन आपको रिद्धि मैम या रेनू मैम से लेनी है। वहां पे हम बहुत एंजॉय करेंगे, मस्ती करने वाले हैं, बहुत एक्साइटेड हूँ। सो इन चीजों का आप ध्यान रखिएगा। इवेंट से प्रमोशन का आप इन्वाइट करना चाहूंगी हम सबके सीनियर कोच प्रेमजीत सर को। बढ़िया सी क्लैपिंग कर दीजिए फॉर प्रेमजीत सर। वाओ, अनबिलीवेबल। बहुत बढ़िया सी क्लैपिंग कर दे डॉक्टर गुंजन के लिए, सैफ जी के लिए, बहुत ही अच्छे पॉइंट दिए हैं। बढ़िया सी क्लैपिंग सारे अपने लिए कीजिए। बहुत लकी है जो ऐसे सिस्टम से प्लग इन है। और अच्छी सी क्लैपिंग उन लोगों के लिए कीजिए जो कल कसौली होके आए हैं। जबरदस्त क्लैपिंग उनके लिए करनी है। और जिन्होंने 10K क्वालिफाई किया था उनके लिए और अच्छी क्लैपिंग करनी है। और जिन्होंने जमीन पर बैठकर ट्रेनिंग ली है, वाह, उनके लिए तो बहुत ही बढ़िया क्लैपिंग करो। मैं प्रॉमिस करता हूँ जो नीचे बैठ के लेके आए ना ट्रेनिंग, वो तो सब प्रेस्टीम होने वाले हैं। मतलब इतनी विनम्रता जो हम डेली बोलते हैं कि विनम्र रहिए, कंप्लेंट मत कीजिए, एडजस्टमेंट कीजिए, वो सब आपने करके दिखा दिया है। सर से मेरी बात हुई है, सर ने बोला कि इतना मजा आया ना, मतलब ऐसा था कि जैसे वहाँ देव पे घूम रहे थे, ऐसा लग रहा था। बहुत ही बढ़िया था। और मैं बताना चाहता हूँ कि कसौली जो है ना वो देवों की धरती है। एक तरह की आपकी यात्रा हो गई है, जिंदगी आपकी चेंज हो गई है, माइंड आपका सेट हो गया है। और मैं बताना चाहता हूँ कि बॉडी अपने आप चलती है, ब्रेन को चलाना पड़ता है। बस जब आपके ब्रेन ने उठा लिया ना किसी बात को कि मैंने कर देना है, आई कैन डू इट, पूरी दुनिया बदल देंगे, तो आप कर सकते हो। पता वैसे पंजाबी होने हैं, ਆਪਾਂ ਨੂੰ किसी चीज का पता चल जाए भी टैलेंट की हैगा, फट्टे चक्कन वाला काम करता है। तुसी सारे ने बहुत बढ़िया अच्छी सी क्लैपिंग कर दो सारे अपने लिए। जो लोग रह गए हैं वो नेक्स्ट आगरा की कराओ अपनी बुकिंग, क्योंकि वो भी गुरुओं की धरती है, गुरु तेग बहादुर साहब की धरती है आगरा। और वहाँ पे ताजमहल है, वो मतलब प्रेमी जोड़े की भी वहाँ पे धरती है। बहुत पवित्र स्थान है वहाँ पे भी। और सर ने बहुत देख के चुना है आगरा को, तो किसी ने मिस नहीं करना है। और 23 तारीख को अपनी जो लंच पार्टी है वो सबने नोट कर लेना है, कोई भी पर्सन मिस ना करे। मैं चाहता हूँ आपकी पूरी फैमिली वहाँ पे होनी चाहिए। करना में 23 तारीख संडे को जो पॉइंट्स वहाँ से सीख के आए हैं बच्चे, वो आपको सारे वहाँ पे सिखाने वाले हैं। और मैं अपने बारे में बता दूं, बहुत लोग नए हैं यहाँ पे। मेरा नाम प्रेमजीत सिंह हीरा है और मैं 7 साल पहले प्लग इन हुआ था हर्बल के साथ। मेरी तो जिंदगी बदल गई। मतलब मैं तो सिर्फ अपनी सेहत ठीक करने के लिए आया था, लेकिन मुझे इतना कुछ मिला यहाँ से। सेहत मिल गई, टाइम की मतलब फ्रीडम मिल गया, टाइम का इतना टाइम है हमारे पास को मैनेज करना आ गया है। फैमिली से इतना प्यार बढ़ गया, रिलेशन अच्छे हो गए, सारी फैमिली की सेहत अच्छी हो रही है। और लोगों की ब्लेसिंग्स, लोगों का प्यार इतना मिल रहा है और इतना मन खुश है। आज तो ट्रेनिंग लेके मैंने बहुत कुछ सीखा आप लोगों से। सबके लिए क्लैपिंग करता हूँ। और मैं 3-4 पॉइंट आपको लिखाना चाहता हूँ, अगर आप लिख लोगे तो जिंदगी बदल जाएगी। पहला पॉइंट आप लिखिए कि 800 करोड़ लोग बीमार हैं दुनिया में, कर्जाई हैं, टेंशन में हैं, डिप्रेशन में हैं। हमें उनको ढूंढना है और उनको ठीक करना है। लिख लो बड़ा बड़ा। अगर आप इस सिस्टम में हो तो इस मजाक में मत लेना कि आप यहाँ पे आए हो वेट लॉस करने के लिए, इसलिए नहीं आए हो। आपको भगवान ने चुना है। 800 करोड़ लोगों की हेल्प करनी है। लोग 90-90 लाख रुपए हॉस्पिटल में दे रहे हैं और
फिर भी घर में उनकी डेड बॉडी आती है। आप सोचो कि क्या हो रहा है हमारे साथ। हमें उन लोगों की जिंदगियां बचानी है, उन लोगों की टाइम सेव करना है, उन लोगों की मनी सेव करनी है और उनकी फैमिली को भी सिक्योर करना है। ये हमारी ड्यूटी है। ये जो सेशन होते हैं ना, लोग कहते क्या करना है जी कसौली जाके। मैं बताना चाहता हूँ कि हमें एक फौज तैयार करनी है, एक आर्मी तैयार करनी है। बहुत दुनिया बीमार है, ठीक करने वाले कोई है नहीं। जैसे हम गुरुद्वारे मंदिर में जाते हैं, वहां पे हम लंगर छकते हैं, हम वहां पर देखते हैं संगत इतनी खड़ी है, लंगर बताने वाले लोग काम में हैं, तो हम खुद ही बाल्टी उठा लेते हैं। उठाते हैं कि नहीं उठाते? यस और नो? मंदिर में जाते हैं, बाल्टी उठा लेते हैं, प्रसादा ले लो जी, दाल ले लो जी, वहां पे हम सेवा करते हैं। ये सेम ऐसी ही सेवा है। किसी की बॉडी को ठीक करना, किसी को माइंड को सेट करना, इससे बड़ी सेवा दुनिया में नहीं है। लिख लो आप, फरीदा आप सवारे मैं मिले सुख होए। एक आप पॉइंट लिख लो कि जब भी घर से निकलना है ना आपको, तो भगवान को अरदास करनी है, भगवान मुझे एक पर्सन आज मिला दो, मुझे उसकी जिंदगी चेंज करनी है। जैसे मेरी जिंदगी चेंज हुई है, मुझे मेरे कोच मिल गए हैं, मैंने भी किसी की लाइफ चेंज करनी है। भगवान मैं प्रॉमिस करता हूं, अगर एक पर्सन की भी लाइफ आपने चेंज कर दी, आपका लोक भी सुखी होएगा, आपका परलोक भी सुखी होएगा, आपके बच्चे दुनिया पे राज करेंगे। मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं, ऐसा जो सिस्टम है। और हमेशा अपने कोच की बात माननी है, हमेशा अपने कोच को भगवान समझना है। मेरे कोच के लिए क्लैपिंग कर दो। अगर मेरे कोच ना होते तो शायद मैं दुनिया में ना होता, या मेरा वजन 200 किलो होता, मैं किसी हॉस्पिटल में होता, या मेरे वेंटिलेटर पे होता। मुझे कुछ नहीं पता मेरा क्या होना था अगर मेरे कोचेस ना होते। हमेशा अपने कोचेस का कहना मानिए, वो आपके भगवान है। इतना कहना मानिए, इतना कहना मानिए कि लोग कहें यार ये तो पागल हो गया, इतना कहना मानता है। जैसे एक गुरु जी थे, उन्होंने उनके बहुत शिष्य थे, सारे बैठे थे, तो उन्होंने गुरगद्दी देनी थी, एक्चुअल में गुरगद्दी देनी थी। तो उन्होंने बोला कि कोई जाओ यार वहां चूल्हे में से ना थोड़ी सी आग लेके आओ। सारे उठ के गए, गुरुजी ने बोला है। और तंदूर में देखा, चूल्हे में देखा, कोई आग मिल जाए किनका। वो ठंडा था, कई दिन से जला ही नहीं था उसमें कुछ, तो वहां पे कुछ नहीं था, राख ही पड़ी थी। तो सबने आके बोला गुरुजी वो तो बिल्कुल ठंडा है तंदूर, उसमें तो कोई आग है ही नहीं। बोले नहीं, एक बार फिर जाओ, देखो कुछ ना कुछ तो मिलेगा। थोड़े से तो चले गए, बाकी के बैठ गए, देख तो आए कहाँ मिलता है। तो आधे चले गए, फिर वापिस आए, गुरुजी उसमें तो कुछ भी नहीं है। तो गुरु साहब ने फिर से कहा जाओ एक बार फिर से देखो, कुछ ना कुछ मिलेगा, तो एक किनका ही ले आओ आग का। तो सब बैठ गए, एक चला गया वहां से, वो वापिस गया। उसने भी आके बोला गुरुजी वहां पे कुछ मिल नहीं रहा, कोई आग का किनका नहीं मिल रहा। गुरु साहब ने बोला जाओ ध्यान से देखो, कुछ मिलेगा। ऐसा 50 बार हुआ, 50 टाइम लिख लो आप। अब उसका पेशेंस देखो, 50 बार वो गया वापस देखने के लिए चूल्हे में, शायद गुरुजी बोल रहे हैं शायद मिल जाए कहीं से आग। वो 50 बार गया तो बाकी के लोग हंस रहे थे। हंस रहे थे, ये पागल है, ये तो गुरु साहब सठिया गया, हम भी तो देख के आए हैं, ये भी देख के। 50 बार कोई काम होता है 50 बार में? ऐसे सब मजाक उड़ा रहे थे। तो 51 बार जब भेजा उसको, वापिस आया तो गुरु साहब अपनी गद्दी से खड़े हो गए, उनको गद्दी पे बिठा दिया, उनको नतमस्तक हुए और बोले चूल्हे की आग से क्या लेना है यार, मुझे तो देखना था कि तेरे अंदर तो कोई नहीं आग बची अभी तक, इतनी सेवा करता है, कोई अंदर तो नहीं आग का किनका रह गया, कोई जलन का किनका, कुछ जेलस का किनका, गुस्से का किनका तेरे अंदर तो नहीं है, ये देखना था मुझे, क्योंकि तूने अभी सारा पंथ संभालना है। और वो बने थे गुरु अंगद देव साहब लैना जी। ओके, उनके लिए क्लैपिंग कर दो, उनको नमस्कार कर दो। ये होता है, ऐसे नहीं मिलते हैं, चैलेंज आते हैं जिंदगी में बहुत। जैसे सर बोलते हैं कि 10 से अरबी की नौकरी लेनी हो ना, तो भी इंटरव्यू होती है हमारी। तो भगवान ने जब कोई आपको बड़ा देना है तो आपकी परख होती है, आपको चैलेंज आते हैं। जब श्री राम वनवास गए थे तो वो राजा राम थे, लेकिन जब भी वापिस आए थे तो भगवान राम थे। चैलेंज बहुत बड़े आएंगे, जैसे गुंजन मैम बोलते हैं कि चैलेंज तो पूरी जिंदगी आपके साथ रहेंगे। नो जो है आपको कभी नहीं छोड़ेगी, आपको कभी लीव नहीं करेगी। नो डेली सुननी पड़ेगी आपको, डेली चैलेंज आएगी, डेली प्रॉब्लम आएगी, लेकिन आपके पास सोल्यूशन है उसका, कुछ टेक्निक्स है आपके पास, वो ट्रेनिंग में मिलेंगी। जो लोग सीख के आए हैं, 3% लोग जिंदगी में कामयाब होते हैं जो सीखने के लिए तैयार हैं, कहना मानने के लिए रेडी हैं, अपने आप को बदलने के लिए तैयार हैं, वो कामयाब होते हैं। बाकी तो कंप्लेंट्स ही करते हैं, ब्लेमिंग ही करते हैं, उनकी अपनी मर्जी है, वो वैसे ही चलते हैं, दुनिया चलती रहती है। हमें 3% में आना है, बस ये लिख लो आप, हमें 3% में आना है। वो काम करने हैं जो सिंपल लोग नहीं करते हैं। सिंपल लोग सुबह जल्दी नहीं उठते हैं, हमें जल्दी उठना है।
सिंपल लोग माता पिता के शायद पैरी हाथ में लगाते होंगे, हमें लगाने हैं। हमें पेशेंस रखना है, कंटिन्यूसली किसी काम को करना है। जिस काम को शुरू कर दिया उसको कंप्लीट करना है, लिख लो आप, और सिरे ला देना है, सिरे ला देना। किसी भी काम को शुरू करना है उसको कंप्लीट करना है, और इसके लिए अपनी आत्मा की पावर को बढ़ाना है आपको। वो बढ़ेगी आपकी ट्रेनिंग्स में, भगवान का नाम लेने से, माता पिता के पांव छूने से, लोगों की हेल्प करने से। उन लोगों को भी हेल्प कीजिए जिनसे आपका खून का रिश्ता नहीं है, जिनको आप जानते भी नहीं हो, उनकी हेल्प करनी है आपको, क्योंकि सब भगवान के बच्चे हैं। ऊपर भगवान ऐसे बैठे हैं, जब भी आप किसी की हेल्प करते हो वो देखते हैं कि वाह, ये तो सबना जिया काय के दाता सो मैं विसर न जाए, ये तो सबकी हेल्प कर रहे हैं। इनकी तो सोच भाई गनैया जी वाली हो गई है। तो भगवान आपकी हेल्प करती है, आपके बच्चों की हेल्प करते हैं, आपके साथ खड़े होते हैं। जिंदगी में ये बातें याद रखना, आप अपने आप को संवारिए, लोगों को संवारिए, उनकी हेल्प कीजिए, और जितना आप सेवा भाव से करेंगे उतना आगे बढ़ेंगे। और आने वाले सेशन बहुत बढ़िया है। अपने आईडी वेट पे काम करना है आपको, ओके। अपना फैट मसल जो है वो 3 करना है, एंड अपने जो मसल हैं अपने 45 करने हैं। तब तक प्रोडक्ट को यूज करना है, कभी भी कोई ट्रेनिंग मिस नहीं करनी है। और एक बात लिख लो आप कि हॉस्पिटल महंगे हैं, 3 to 1 महंगा नहीं है। ये मुझे समझ आ गया था 8 साल पहले, क्योंकि मेरे फादर को जब बीमारियां लगी थी, किडनी फेलियर हो गए थे, हमने करोड़ों रुपए उन पर लगा दिए थे, बट वो बचे नहीं थे। लेकिन वो हमें लोगों को भी सेव करवाने हैं। अगर 3 to 1 लगा के हम मॉडल बन सकते हैं तो ये कोई सौदा महंगा नहीं है। आप लिख लो अपने पास। तो जितने भी लोग यहाँ बैठे हो, अपना मन बनाओ, प्लान बनाओ 3 to 1 का, सारे प्रोडक्ट यूज करो, यूज ऑल द प्रोडक्ट, ओके। अपनी फैमिली में सबसे फिट बनना है आपको। जब फिट हो जाओगे तो रिच भी हो जाओगे, कोई दिक्कत नहीं है। 2 ही हमारे सपने हैं कि दुनिया को फिट करना है और दुनिया को फाइनेंशियली फ्रीडम देना है, टाइमिंग अच्छी देनी है, रिलेशन बढ़िया करने हैं। ये हमारे सपने हैं कि आप हमारे साथ हो, हम सब मिलके कर सकते हैं। जब किसी काम को 5 लोग करते हैं मिलके, वहां पे भगवान होते हैं। हम तो यहाँ पे कम 70 फैमिली बैठी हैं, 71 फैमिली अभी बैठी हैं। हम तो फिर तो हमारे पास पूरा ही भगवान हमारे साथ है, ओके। तो हम सब मिलके करेंगे, टीम वर्क करेंगे, ड्रीम वर्क करेंगे। तो सबके लिए मैं क्लैपिंग करता हूँ, ब्लेसिंग देता हूँ। जो कसौली होके आए हैं एंड जो आगरा के लिए रेडी हैं और 23 तारीख के लिए रेडी हैं, वो तो बहुत बड़ा करने वाले हैं। थैंक यू आप सबका, थैंक यू वेरी। और लंच पार्टी और मूवी लंच पार्टी, ये आपको ध्यान रखना है। अपनी एडिट कीजिए जी। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू सो मच।